Hello student, welcome back our platform. Today we will talk about E type of phrasal verb. Let's start. Ease off means कम होना या सुविधा देना. Uses it means to become weaker or less powerful. इसका अर्थ है कमजोर या कम शक्तिशाली बनना. For example, the pain eased off after the doctor gave me a painkiller. डॉक्टर के पेन किलर देने के बाद जो मेरा दर्द था वो गायब हो गया. Next is eat into, कम करना. Uses it means to use up and or reduce the amount of something of value. इसका अर्थ है किसी चीज का इस्तेमाल करना या उसकी मात्रा को कम करना. For example, the medical bill are eating into my saving. मीन्स जो मेडिकल बिल है वो मेरे सेविंग्स को कम कर रहे हैं, बचत को खाए जा रहे हैं. It into is used with saving profit, income, time and free times. Next is egg on means उकसाना. Uses it is used when we encourage someone to do something risky or foolish. इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी को जोखिम भरा या मूर्खतापूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. For example, his drunk friend urged him to increase the speed of the car to 100 km/h, which was the cause of the accident. मतलब वो जो उसके नशे में धुत दोस्त ने उसे कार की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने के लिए कहा, जो दुर्घटना का कारण बन सकता है. embark on या upon, शुरू करना. Uses it means to begin something, usually something that will be challenging and time consuming. इसका अर्थ किसी चीज की शुरुआत करना है, आमतौर पर वैसी चीज जो चुनौतीपूर्ण होगी तथा जिसमें समय लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई विश हर ऑल द बेस्ट व्हेन शी एम्बार्क्ड ऑन हर न्यू जॉब. मैंने उसे शुभकामनाएं दी जब उसने अपना नया जॉब शुरू किया. नेक्स्ट इज empty out मीन्स खाली करना. यूजेस इट मीन्स टू रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम इनसाइड समथिंग. इसका अर्थ किसी चीज के भीतर से सब कुछ हटा देना या निकाल देना है. फॉर एग्जाम्पल, एट द इमिग्रेशन काउंटर ही वॉज इवन आस्क्ड टू एम्प्टी हिज पॉकेट. मीन्स इमिग्रेशन काउंटर पर उसे उसके पॉकेट को खाली करने के लिए कहा गया. Next is end in, अंत में. Uses it is used when there is a certain result at the end of something. इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी चीज के अंत में एक निश्चित परिणाम मिलने वाला है. For example, the state government's policy of banning alcohol completely in the states ended in a huge amount of financial loss to the treasury. मीन्स राज्य सरकार की राज्य में पूर्ण शराबबंदी की नीति के कारण राजकोष को भारी आर्थिक क्षति हुई. नेक्स्ट इज एंड विथ मीन्स के साथ समाप्त करना. यूजेस इट इज यूज्ड फॉर द फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग. इसका उपयोग किसी चीज के अंतिम भाग के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द ओलंपिक्स एंडेड विथ अ स्पेक्टिकुलर फायर वर्क्स डिस्प्ले. मीन्स जो ओलंपिक का समापन शानदार आतिशबाजी प्रदर्शन के साथ हुआ. नेक्स्ट इज इंगेज इन संलग्न होना. यूजेस इट इज यूज्ड व्हेन वन बिकम्स इन्वॉल्व इन समथिंग रिलेटेड टू competition or conflict such as a debate, a battle or a dispute. इसका उपयोग तब किया जाता है जब एक व्यक्ति प्रतिस्पर्धा या संघर्ष से संबंधित किसी घटना में शामिल होता है, जैसे वाद विवाद, युद्ध या झगड़ा. फॉर एग्जाम्पल, दिस डे आई एम इंगेज इन प्रिपेयरिंग माई सन फॉर द स्पीच टू बी गिवन ऑन हिज एनुअल डे. इन दिनों मैं अपने बेटे को उसके वार्षिक दिवस पर दिए जाने वाले भाषण के लिए तैयार करने में संलग्न हूँ. नेक्स्ट इज एंटर इनटू मीन्स शामिल होना. एंटर इनटू it is used when one gets involved in something like a discussion, an agreement or a partnership. इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम एक व्यक्ति किसी चर्चा, समझौता फिर साझेदारी जैसे किसी योजना में शामिल होते हैं.
For example, the government has entered into talk with the rebel soldier, means विद्रोही सोल्जर के बारे में जो सरकार ने बात की। नेक्स्ट इज entitled to means किसी चीज का हकदार होना। uses it is used when one has a right to have something or the right to do it। इसका उपयोग तब किया जाता है जब एक व्यक्ति के पास कुछ रखने या उसे करने का अधिकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू आर इंटाइल्ड टू मेनी राइट्स एंड प्रिविलेजेस, मीन्स एक भारतीय नागरिक होने के अधिकार से आपके पास पूर्ण विशेषाधिकार है किसी चीज में शामिल होने के लिए। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट टू, मीन्स जिम्मेदारी सौंपना। इट इज यूज्ड व्हेन वी गिव समबडी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस और वैल्यू। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग द हाउस होल्ड इज इंटरेस्टेड टू माई वाइफ, मीन्स जो घर की सारी जिम्मेदारी है वो मेरे वाइफ को सौंपी गई है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट विथ, मीन्स किसी की जिम्मेदारी सौंपना। यूजेस इट इज यूज्ड व्हेन समवन इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ और वैल्यू। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज इंटरेस्टेड विद द इम्पॉर्टेंट फाइल इन द एब्सेंस ऑफ हिज मैनेजर, मीन्स उसके मैनेजर के अनुपस्थिति में उसे एक इम्पॉर्टेंट फाइल सौंपा गया। नेक्स्ट इज इवन अप मीन्स व्यवस्थित होना। यूजेस इट मीन्स टू बैलेंस और इक्वलाइज। इसका अर्थ संतुलित करना है। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू स्कोर 5 more points टू इवन अप द मैच, मीन्स हमें मैच को बराबर करने के लिए 5 और पॉइंट्स की जरूरत है। नेक्स्ट इज एक्सपोज टू, बेनकाब होना। यूजेस व्हेन समवन इज एक्सपोज टू समथिंग, वन इज इंट्रोड्यूस्ड टू समथिंग दे माइट नॉट अदरवाइज सी और एक्सपीरियंस। इसका अर्थ संपर्क में आना। जब कोई किसी चीज के संपर्क में आता है तो वह उसे देखता, मिलता, महसूस करता है जिसे वह अन्यथा देख या महसूस नहीं कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन शुड नॉट बी एक्सपोज टू द इंटरनेट एट अ वेरी यंग एज, मीन्स बच्चों को छोटी उम्र में इंटरनेट के संपर्क में नहीं लाना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सपोज टू, मीन्स खतरे या आपदा का सामना करना। यूजेस इट इज यूज्ड टू मेक समवन फेस अ डेंजर और अ हैजर्ड। जब किसी चीज के कारण किसी को खतरे या आपदा का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियर वेपन्स एक्सपोज मिलियंस ऑफ पीपल टू डेडली न्यूक्लियर रेडिएशन, मीन्स परमाणु हथियार लाखों लोगों को घातक परमाणु विकिरण के संपर्क में लाते हैं। रेडिएशन मीन्स विकिरण। यूज विथ डेंजर, गन फायर, रेडिएशन, हीट, सनलाइट, हैजर्डियस एंड केमिकल्स। I think it's quite enough about each type of phrasal verb. Thanks for watching this video.